श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। आइए कथाक्रम में प्रवेश करें। प्रभु श्री राम जी का बड़ा सुंदर विवाह वर्णन हुआ। विवाह के पश्चात वहीं पर बारात रुकी है। महाराज दशरथ जनक जी का स्नेह, शील, करनी, उनका ऐश्वर्य, उसकी सब प्रकार से सराहना करते हैं और वहाँ पर रुके कई दिन हो गए हैं। बड़ा सुंदर दर्शन की। महाराज अवधेश विदा होने के लिए जनक जी से कहते हैं और रोक लेते हैं। दिन उठी विदा अवधपति मांगा राखहीं जनक सहित अनुरागा। रोज सवेरे बस यही काम है। अयोध्या नरेश उठते हैं, विदा मांगते हैं, जनक जी रोक लेते हैं। उनका नित्य आदर नया बढ़ता जाता है। कहते हैं प्रतिदिन हजारों प्रकार से उनकी सेवा हो रही है, मेहमानी हो रही है, आतिथ्य सत्कार हो रहा है। पूरा नगर आनंद उत्साह में मग्न है। दशरथ जी जाएं ऐसा किसी को अच्छा नहीं लगता। बहुत दिवस बीते यही भांति जनु स्नेह रज बंधे बराती। कहते इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंधे हुए हैं। तब जो है विश्वामित्र जी और शतानंद जी दोनों ने जाकर महाराज जनक को समझाया कि अब तो उनको विदा कीजिए। राज के कार्यभार भी तो करना है, वो भी तो एक दायित्व है, जिम्मेदारी है। दशरथ महाराज को आज्ञा दीजिए। यद्यपि आप स्नेह के कारण उन्हें नहीं जाना देना चाहते। और तब महाराज जनक ने फिर उनकी बात मान गए। मंत्रियों को बुलाया और कहा कि अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, रानीवास में खबर दो। कहते बात सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद, यहां तक कि राजा जनक सब प्रेम के बस में हो गए। पुरवासी सुन चली बराता बूझत बिकल परस्पर बाता। कहते पुरवासियों को, जनक पुरवासियों को जब पता चली कि बारात तो जाने वाली है, तो बड़े व्याकुल होकर एक दूसरे से पूछने लगे बात सत्य है या गलत है। सब बड़े उदास हो गए। जनक जी ने जहां जहां कहते बाराती ठहरे थे, बहुत प्रकार का रसोई का सामान भेजा। अनेक प्रकार की मेवे, पकवान, भोजन की सामग्री, अनगिनत बैल, कहारों, भर भर लाद कर भेजी गई वस्तुएं। कहते हैं अनेकों सुंदर सैयाएं भेजी गई। 1 लाख घोड़े, 25,000 रथ। कहते नख से शिखा तक सब सजाए हुए, 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी। और कहते गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, गाय, भैंस, नाना प्रकार की चीजें, अपरिमित दहेज दिया। और कहते हैं सब सामान तैयार कर कर
सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। महाराज जनक ने अब सीधे उसे अयोध्यापुरी को भेज दिया सारा सामान। बारात का जाना सुनकर रानियां बड़ी व्याकुल हो गईं, बार बार सीता जी को गोद में लेती हैं, आशीर्वाद देखती हैं, शिक्षा देती हैं कि होइव संतत पिए ही प्यारी, चिरुहि बात आशीष हमारी। सदा अपने पति को प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, ऐसा आशीर्वाद दे रही हैं। सासु ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखिया यसु अनुसरेहु। सासु की, ससुर की, गुरु जी की सेवा करना, पति का रुख देखकर आज्ञा का पालन करना। सखियां सीता जी को स्त्री के धर्म सिखला रही हैं। बड़े आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्री धर्म समझाकर रानियां बार बार हृदय से लगाती हैं, भेंटती हैं। कहती ब्रह्मा जी ने स्त्री जाति को क्यों रचा। इधर भगवान श्री राम भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। गोस्वामी जी का दर्शन, चारों भाई बड़े ही सुंदर हैं। नगर की स्त्री पुरुष उनको देखने के लिए दौड़े। कोई कहता है कि सब साथ साथ सामान तैयार हो गया है विदाई का, नेत्र भर के इन चारों राजकुमारों को देख लो। और कहते हैं फिर कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें हमारे आंखों के सामने लाकर अतिथि बनाया है। कहते जैसे मरने वाला अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, नरक में रहने वाला जीव भगवान की परम पद को पा जाए। कहते हैं ठीक इसी प्रकार इनके दर्शन हमारे लिए हैं। और निरखी राम शोभाउर धरहु, निज मन फनी मूर्ति मनि करहु। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप बना लो और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। कहते इस प्रकार नेत्रों का फल देते हुए राजकुमार महल में आए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर रनिवास बड़ा हर्षित हो गया। सब बड़ी प्रसन्न हो गई। सासुएं निशावर आरती कर रही हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, ओ प्रेम विबस पुनि पुनि पद लागी। राम जी की छवि को देखकर सब माताएं प्रेम में मग्न हो गईं। प्रेम के बस में होने के कारण बार बार उनके चरणों में लग रही हैं। रही न लाज प्रीति उर छाई, ओ सहज स्नेह बरन की मिजाई। हृदय में इतनी प्रीति छा गई कि उनमें लज्जा नहीं रह गई। स्वाभाविक स्नेह का वर्णन कैसे किया जाए। भाइयों सहित राम जी को उपटन लगाकर स्नान कराया गया। बड़े प्रेम से उनको खटरस भोजन कराया गया। राम जी ने अवसर पाकर शील स्नेह संकोच भरी वाणी कहते हैं कि महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। राम जी ने कहा कि महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, हमें विदा होने के लिए भेजा है। मातु मुदित मन आयसु देहु, बालक जानी करब नित नेहु। हे माता प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए, बालक जानकर सदा स्नेह कीजिएगा। बात सुनते ही, राम जी की बात सुनते ही सारा रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम की बस बोल नहीं पा रही हैं। राजकुमारियों को हृदय से लगाती, पतियों को सौंप कर बड़ी विनती की। सीता जी को राम जी को समर्पित करके हाथ जोड़कर कहती हैं, हे तात, हे सुजान, मैं
बलि जाती हूँ। आपको तो सबकी गति मालूम है। परिवार की पूर्ववासियों को, मुझको, राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। ऐसा जानकर इसके शील स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी बनाइएगा। आप तो पूर्ण काम हैं, सुजान शिरोमणि हैं, भाव प्रिय हैं। हे राम, भक्तों के गुणों को आप ग्रहण करने वाले हैं, दोषों का नाश करने वाले, दया के धाम हैं। अस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। ऐसा कहकर महारानी सुनैना चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी प्राण जो वाणी है प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। उनकी श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने सास को बहुत प्रकार से सम्मान दिया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर विदा मांगते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। आशीर्वाद पाकर भाइयों सहित रघुनाथ जी चले। कहते हैं राम जी की मूर्ति को हृदय मिलाकर रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। राजकुमारियों को बुलाया, गले लगाया, भेंटती हैं, पहुंचाती हैं। बड़ा कहते हैं गोस्वामी जी का दर्शन सभी स्त्री पुरुष सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के बस हो गया है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। विदाई का समय है। कहते उस समय जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था, सोने के पिंजरे में पढ़ाया था, व्याकुल होकर कह रहे हैं कि वैदेही कहाँ है। ऐसे वचन सुनकर किसका धीरज न भाग जाएगा। पक्षी पशु इस तरह व्याकुल हो गए, मनुष्यों की दशा कैसे होगी। उसी समय भाई सहित महाराज जनक आए। कहते उनके नेत्रों में जल भर आया। सीता जी को देखकर उनका धीरज भाग गया। कहते हैं परम वैराग्यवान कहलाते थे। लीन्ह राय उरलाई, जानकी मिटी महामर, जाद ज्ञान की। राजा जी ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की मर्यादा मिट गई, उनका ज्ञान का बांध टूट गया। मंत्री लोग उनको समझाते हैं, महाराज धीरज रखिए। बार बार जनक जी पुत्री को हृदय से लगाकर पालकी मंगाकर उसमें बैठाया। बहुत प्रकार से स्त्री धर्म सिखलाया, कुल की रीत सिखलाई, दासी दास बहुत से दिए। कहते सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी सब व्याकुल हो गए। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए चले। समय के अनुसार बाजे बजने लगे। महाराज दशरथ ने ब्राह्मण को बुलाकर दान सम्मान दिया, उनके चरणों की धूल सिर पर धारण की, आशीर्वाद पाया, आनंदित हुए। गणेश जी का स्मरण करके प्रस्थान किया। देवता हर्षित होकर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, अप्सराएं गा रही हैं। इस प्रकार महाराज अवधेश नगाड़े बजाकर अयोध्यापुरी को चले। कहते हैं महाराज दशरथ ने विनती करके जो प्रतिष्ठित जन है उनको लौटाया, आदर के साथ सम्मंगनों को बुलाया, गहने कपड़े दिए। महाराज जनक उनको पहुंचाने के लिए उनके साथ साथ रथ के चल रहे हैं। महाराज अवधेश कहते हैं कि अब लौट जाइए, महाराज बहुत दूर आ गए हैं। लेकिन जनक जी प्रेम के कारण लौटते नहीं हैं, उन्हीं के साथ चले जा रहे हैं। पुनिकह भूपति बचन सुहाए, और फिर ये महिष दूरी बढ़ आए। दशरथ जी ने कहा, हे महाराज अब तो बहुत दूर आप आ गए, अब लौटिए।
और जब नहीं लौटे तो महाराज दशरथ रथ से उतरकर नीचे खड़े हो गए। नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ गया, दोनों के नेत्रों में प्रेम के अश्रु बह रहे हैं। महाराज जनक हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं किस तरह किन शब्दों में आपसे विनती करूं, हे महाराज आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। और तब अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। दोनों के अंदर बड़ी प्रीति हृदय में नहीं समाती। और तब जनक जी ने मुनमंडली को सिर नवाया, आशीर्वाद पाया। सब अपने दामादों से मिले और अब बड़ा सुंदर चित्रण, एक भक्त, ज्ञानी भक्त महाराज जनक अब प्रभु श्री राम जी के सामने खड़े हो गए हाथ जोड़कर, और बड़ा सुंदर दर्शन। जोरी पंकरू पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। अब तो समझो एक ससुर दामाद का एक संबंध तो अलग है, लेकिन यहाँ भक्त और भगवान का संबंध सामने उजागर हो गया। उन्होंने प्रभु की एक तरह से स्तुति आरंभ कर दी। का राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप तो मुनियों के, महादेव जी के मान सरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता, मद को त्याग कर योग साधना करते हैं। आप तो वही सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण, गुणों की राशि है। कहते जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती, सब अनुमान करते हैं, तर्कना नहीं की जा सकती। महिमा आपकी कहते हैं वेद नेति कहकर वर्णन करता है। वही सच्चिदानंद जो तीनों कालों में एक रस है। नयन विषय मोह कह भयो, सो समस्त सुख मूल, सब लाभ जग जीव कहाँ, भैस अनुकूल। वही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। कहते ईश्वर अनुकूल हो तो जीव को बस लाभ ही लाभ है। सब प्रकार से आपने मुझे बढ़ाई दी, अपना निज जन जानकर अपना लिया। और कहते हैं यदि 10,000 सरस्वती शेषों करोड़ों कल्पों तक गणना करें तो मोर भाग्य राउर गुण गाथा, और कहीं न सिराही सुनहु रघुनाथ। हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरा सौभाग्य आपके गुणों की कथा कहकर 10,000 शेष सरस्वती जी भी नहीं समाप्त कर सकते। ये जो मैं कह रहा हूं बस एक ही बल पर, क्यों कि तुम रीझहु स्नेह सुठी थोरे। अत्यंत थोड़े प्रेम से आप प्रसन्न हो जाते हैं। और आज महाराज जनक ने वो सर्वोत्तम फल जो मांगते हैं शुभ कर्म करने के पश्चात, उसे मांगा है। बार बार मांगूं कर जोरे, मनु परिहरे चरण जनि भोरे। बार बार हाथ जोड़कर आपसे ही मांगता हूं, कहते मेरा मन भूल कर भी आपके चरण को ना छोड़े। महाराज जनक ने प्रभु के चरणों में प्रेम मांगा। कहते जनक जी की बात को सुनकर भगवान प्रेम से पुष्ट हुए और बड़ी विनती करके पिता दशरथ जी के, गुरु विश्वामित्र जी के, कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जी का बड़ा सम्मान किया। इसके पश्चात जनक जी भरत जी से मिले, प्रेम के साथ आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण जी से मिले, शत्रुघ्न जी से मिले। जनक जी की बार बार विनती बढ़ाई करके रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। तो तब जनक जी ने विश्वामित्र जी का चरण पकड़ लिया, नेत्रों में उनके रज को लगाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपके सुंदर दर्शन से सब कुछ, कोई दुर्लभ भी कुछ दुर्लभ नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। जो सुख सुयस लोकपाल चाहते हैं वही सुख सुयस मुझे सुलभ हो गया है। वो सब आपके दर्शन के अनुगामी है।
और कहते हैं बार बार विनती की, सिर नवाकर आशीर्वाद पाकर तब जनक जी लौटे। अब जो है बारात आगे अयोध्या जी की तरफ चली। चली बारात निशान बजाई, और मुदित छोट बड़ सब समुदाय। डंका बजाकर बारात चल पड़ी। सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं। कहते हैं गांव की स्त्री पुरुष राम जी को देखकर नेत्र का फल पा रहे हैं। इस प्रकार बीच बीच में मुकाम करती हुई मार्ग में लोगों को सुख देती हुई बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ गई है। और जब अयोध्यापुरी के समीप आई तो नगाड़े जोर जोर से बजने लगे, ढोल बजने लगे, भेरी शंख की आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, झांझ डफलियां शहनाई बज रही है। बारात को आती जब वो ध्वनि सुनाई पड़ी अयोध्यावासियों को तो बड़े प्रसन्न हो गए। सबके शरीर में पुलकावली छा गई। सब अपने अपने घरों को, बाजारों को, गलियों को, चौराहों को सजा रहे हैं। सारी गलियां अरगजे से सजाई गई, चौक पुराई गई, तोरण ध्वजा पताका, बाजार सज गया। कहते फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलीसरी, कदम, तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे सुंदर वृक्ष कहते हैं पृथ्वी को छू रहे हैं फलों के भार से। अनेक प्रकार से मंगल कलश सजाकर घर में रखे गए। कहते रघुनाथ जी की पुरी को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। महाराज दशरथ का राजमहल बड़ा शोभायमान है। सब प्रकार का आनंद दशरथ जी के घर में आ गया है। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर कहते हैं मंगल द्रव्य आरती सजाए हुए गा रही हैं। महाराज का जो भवन है आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय सुख का वर्णन नहीं हो सकता है। माताएं बड़ी प्रसन्न हैं। गणेश जी त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया और इतनी प्रसन्न है जैसे मान लो कोई दरिद्री चार पदार्थ पा गया हो। क्यों? क्योंकि चारों पुत्र चारों बहुओं के साथ आ रहे हैं। सब माताएं प्रेम से शिथिल हैं। राम जी के दर्शन के लिए बड़ी अभिलाषा, परीक्षण करने के लिए सब चली। अनेक प्रकार के मंगल द्रव्यों को लेकर थाल में हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान, सुपारी, अक्षत, अखुआ, गोरोचन, लावा, तुलसी की सुंदर मंजरियां, शकुन सुगंध की बड़ी सुंदर उसमें सोने के कहते थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर हाथ में लिए माताएं बड़ी आनंदित होकर परीक्षण के लिए चली हैं। कहते हैं धूप लोगों ने अपने घरों में जलाया है। धूप की धुएं से आकाश काला हो गया है, मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हो। देवता कल्प वृक्ष की फूल की मालाएं बरसा रही। बड़ा सुंदर दृश्य अवधपुरी का। मणियों के बंधनवार हैं, नगाड़ों की ध्वनि हो रही है। समय जान गुरु आयसु दीन्हा, अपुर प्रवेश रघुकुल मनि कीन्हा। समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी का स्मरण करके आनंदित होकर पूरे समाज के साथ नगर में प्रवेश किया। सुंदर शकुन हो रहे हैं। देवता दुंदुबी बजा रहे हैं। देवांगनाएं आनंदित होकर नाच रही हैं। मागध, सूद, भाट, बड़ा सुंदर दृश्य। सब यश गा रहे हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश में, नगर में बने बराती बरनी न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। बाराती तो ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता है। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में नहीं समाता। और तब अयोध्यावासियों ने महाराज दशरथ को जोहार वंदना की। राम जी को देखकर बड़े सुखी हुए। मणियां वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में सबके प्रेम का जल है।
नगर की स्त्रियां आरती कर रही हैं। चारों कुमारों को देखकर बड़ी हर्षित हैं। शिविका सुभग ओहार उघारी और देखी दुलहीनिन होई सुखारी। पालकियां जिनमें वो दुल्हने हैं, उनके पर्दे को हटा हटा कर दुल्हनों को देख रही हैं गांव नगर के वासी, और कहते हैं इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर परिछन कर रही हैं, आरती करती बार बार। उस समय का प्रेम आनंद कौन कह सकता है। आभूषण रत्न वस्त्र निशावरी कर रहे हैं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न है। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी मुदित सफल जग जीवन लेखी। सीता जी और श्री राम जी की छवियों को बार बार देखकर वह जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हैं। इस प्रकार बड़ा और क्षण क्षण में कहते हैं देवता फूल बरसाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, अपनी सेवा अपना उपहार देते हैं। चारों जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने उपमा खोजा, पर उपमा कोई नहीं पाई, तो एक टक वो भी देखने लगी। वेद की विधि कुल रीत करने के बाद कहते अर्ध पावड़े देते हुए बहुओं सहित सब पुत्रों को परिछन करके माताएं महल में लिवा कर आई। चारि सिंहासन सहज सुहाए जनु मनोज निज हाथ बनाए। कहते हैं वहां पर 4 सिंहासन हैं, बड़े सुंदर सिंहासन हैं। उन पर माताओं ने राजकुमारियों को राजकुमारों को बैठाया, बड़े आदर के साथ उनके चरण को धोया। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा दुल्हनों की धूप दीप नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बार बार आरती उतार रही हैं। वर वधू के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंवर ढल रहे हैं। अनेक वस्तुओं को न्यौछावर किया माताओं ने, आनंद से भरी हुई है। पावा परम तत्व जनु जोगी और अमृत लहे वो जनु संतत रोगी। यहाँ माताएं कितनी आनंदित हैं, कितनी प्रसन्न हैं, कितनी आनंदित हैं, उसके बारे में गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन है। कहते हैं कि मानो योगियों ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो या सदा का रोगी अमृत पा गया हो। जन्म का दरिद्र मानो पारस पा गया हो, अंधे को नेत्र मिल गया, गूंगे को मुख, गूंगा को कहते मुख में सरस्वती जी विराजी हो, सूरवीर मानो युद्ध में जीत गया हो। कहते हैं ये जो सुख होते हैं, इन सुखों से 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर जो आए हैं, माताएं लोकरीत करती हैं, दूल्हा दुल्हन सकुचाते हैं, राम जी मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं माताएं बड़ी प्रसन्न हैं, देवता पितरों को भली भांति पूजन किया, वंदना वरदान मांगती हैं क्या कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। देवता आशीर्वाद दे रहे हैं। कहते माताएं आनंदित होकर आंचल पसार कर आशीर्वाद को प्राप्त कर रही हैं। और फिर भूपति बोली बराती लीन है जान बसन मनी भूषण दीन है। इसके बाद राजा ने बरातियों को बुलवाया, उन्हें सवारियां वस्त्र मणि आभूषण दिया। आज्ञा पाकर राम जी को हृदय में रखकर सब अपने अपने घर गए। इसके पश्चात सब स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े दिए, गहने पहनाए, घर घर में बधावे बज रहे हैं। याचकों को बुलाया, जो जो मांगते हैं राजा उन्हें वही देते हैं। सेवक सकल बजनिया नाना पूरन किए दान सन्मान। संपूर्ण सेवकों को, बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान सम्मान दिए। सब जोहार वंदना करके गुण समूह को गाते हुए अपने अपने घर जाते हैं। और तब गुरु और ब्राह्मण सहित राजा दशरथ जी महल में गमन किए। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी, लोक और वेद विधि के अनुसार आदरपूर्वक महाराज दशरथ ने किया। अच्छा, ब्राह्मणों की भीड़ को जब रानियों ने देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गई। उनके चरण धोए, स्नान कराया।
राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान प्रेम से सब पुष्ट होकर आशीर्वाद देते चले। इसके बाद बहुविधि गा कीन्ह गाधी सुत पूजा और नाथ मोही सम धन्य न दूजा। विवाह का बड़ा सुंदर अवसर। उसके मूल सूत्रधार विश्वामित्र जी को उनकी बड़ी पूजा की। कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। राजा ने उनकी बड़ी प्रशंसा की, उनकी चरण धूल को रानियों सहित ग्रहण किया और महल के भीतर उनको रहने के लिए स्थान दिया, जिससे उनका सब प्रकार से उनका स्वागत किया जा सके। और इसके पश्चात राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की, विनती की। बड़ा प्रेम, बहुओं सहित सब राजकुमार, सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन्ह उर अति अनुरागे सुत संपदा राखी सब आगे नीग मांगी मुनि नायक लीन्हा आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा। राजा ने अत्यंत प्रेम से पूर्ण हृदय से पुत्रों सारी संपत्तियों को गुरु महाराज के सामने रखकर विनती की। तब कहते हैं, मुनिवर ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग ले लिया, बहुत आशीर्वाद दिया। सीताराम को हृदय में धारण करके अपने स्थान को गए। तब महाराज दशरथ ने ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया, सुंदर वस्त्र आभूषण दिए। फिर सुवासिनियों को, नगर भक्त की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि सभी को बुलवाकर उनकी रुचि के अनुसार उनको पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना नेग जोग लेकर राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी की इच्छा के अनुसार कहते हैं देते हैं उनको। और कहते जो मेहमान बड़े प्रिय हैं, पूजनीय हैं, राजा उन्हें भले बाद सम्मान किया उनका। इस प्रकार कहते हैं देवगण रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल को बरसाते हैं। सब प्रकार से सबका आदर सत्कार कर लेने के बाद महाराज दशरथ जो है उनका मन आनंद से भरा अब रनिवास में आए। जहां बहुएं हैं, जहां रानियां हैं, वहां पर आए और कहते हैं कि लिए गोद करिमोद समेता अको कही सकई भयो सुख जेता। राजा ने बड़े आनंदित सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्हें दुलार लाड प्यार किया। कहते हैं वहां पर ये देखकर रनिवास बड़ा प्रसन्न है, सबके हृदय में आनंद है। और फिर कहते हैं तब राजा महाराज दशरथ ने विवाह जिस प्रकार हुआ था वो सब का वर्णन किया। वो सुन सबको बड़ा हर्ष हुआ। जनक राज गुणशील बड़ाई और प्रीति रीति संपदा सुहाई। जनक जी के गुणशील महत्व, प्रीत की रीति, उनकी संपत्ति का राजा ने कहते भाट की तरह वर्णन किया, जैसे एक भाट बिरदावली पढ़ता है। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न है। इसके पश्चात पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु कुटुंबियों को बुलाकर उनके साथ भोजन किया। कहते 5 घड़ी रात बीत गई। स्त्रियां मंगलगान कर रही हैं। वो रात्रि कहती सुख की मूल हो गई। सबको पान दिया गया। राम जी को देखकर आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने घर को चले। प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज, मनोहरता को कहते हैं सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव, गणेश जी भी नहीं वर्णन कर सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मैं किस प्रकार वर्णन करूं। राजा ने सबका सम्मान किया। कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा कि बधू लरिकनी पर घर आई और आखे नयन पलक की नाई। बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं।
इनको इस तरह रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती है। लड़की बहुत थकी हुई, नींद के बस से इन्हें जाकर शयन कराओ, ऐसा कहकर कहते राम जी के चरणों में मन लगाकर महाराज दशरथ अपने विश्राम भवन में गए। और कहते इसके पश्चात रानियों ने कहते हैं सुवर्ण के सोने के पलंग बिछवाए और गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेक सफेद चादरें बिछाई। बड़ा सुंदर दर्शन। मड़ियों के मंदिर में फूलों की मालाएं, द्रव्य इत्यादि ऐसे सजाए गए। इस प्रकार सुंदर सैया बनाकर माताओं ने राम जी को उठाया, प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वो अपनी अपनी सैयाओं पर गए। अब बड़ा सुंदर दर्शन। तीनों माताएं प्रभु के सामने बैठी हुई हैं। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता और कहीं सप्रेम बचन सब माता। बड़ा सुंदर दृश्य। कहते हैं तीनों माताएं श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब कहती हैं कि मार्ग जात भयावनी भारी और के ही विधि तात ताड़ का मारी। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयानक ताड़का राक्षसी को कैसे मारा। बड़े बड़े राक्षस जो बड़े विकट योद्धा थे, युद्ध में किसी को गिनते नहीं थे। दुष्ट मारीच हो, सुबाहु हो, उनको सहायकों सहित कैसे मारा। कैसे लगता है कि मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी और ईस अनेक करवरे टार। बड़ी मुनि की कृपा है। मुनि की कृपा से ईश्वर ने अनेक बलाओं को टाल दिया है। दोनों भाइयों ने आपने यज्ञ की रखवाली की, गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनितीय तरी लगत पग धूरी और कीरति रही भुवन भरी पूरी। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्वभर में ये कीर्ति व्याप्त हो गई और कच्छप की पीठ वज्र पर्वत से कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के साथ जानकी को पाया, सब भाइयों को ब्याह कराए। अरे आप कैसे हैं। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे और केवल कौशिक कृपा सुधारे। आप जो जो काम करते हैं वो तो मनुष्य की शक्ति के बाहर है, लेकिन लगता है कि हाँ, विश्वामित्र जी की कृपा से सब काम संपन्न हुआ है और इसलिए आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आज सुफल जग जन्म हमारा और देखी तात विधु बदन तुम्हारा। कहते हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। और आगे की पंक्तियां बड़ी सुंदर। जे दिन गए तुम ही बिन देखे और ते बिरंची जनु पार ही लेखे। हे पुत्र, तुमको देखे बिना जो दिन बीते हैं ना, बिना देखे हुए जो बीते हैं, उनको ब्रह्मा जी हमारी आयु में शामिल ना करें। इस तरह माताओं की प्रेम भरे वचन को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को प्रेम से संतुष्ट किया और फिर शिव जी का, गुरु महाराज का, ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके भगवान ने नींद के बस हुए। नीदों बदन सोह सुठी लोना और मानहु सांझ सर सीरुह सोना। नींद में भगवान का मुखड़ा बड़ा ही शोभायमान हो रहा है। कहते मानो संध्या के समय का लाल कमल शोभ रहा। स्त्रियां घर घर में अब जागरण कर रही हैं। रात्रि बड़ी मंगलमय हुई है। प्रातः काल जब हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे। भाट मागध द्वार पर जोहार करने आए। कहते महाराज दशरथ ब्राह्मणों को, देवताओं, गुरु पिता माताओं की
सब भाइयों ने वंदना की, आशीर्वाद पाया, प्रसन्न हुए, आदर के साथ राजा के साथ बाहर आए, पधारे। कहते हैं चारों भाइयों ने शौच आदि निवृत्त होकर सरजू जी में स्नान किया, प्रात क्रिया करके पिता के पास आए। राजा देखते हृदय से लगा लिए, सब बड़े हर्षित हो गए, पूरा राज समाज बड़ा हर्षित है। इसके बाद मुनि वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसन दिया, पुत्र समेत उनके चरणों में प्रणाम किया। कहते श्री राम जी को देखकर सब प्रेम मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा सुनहि महिष सहित रनिवास। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं, राजा रनिवास समेत उसे सुन रहे हैं। और कहते हैं फिर इसके पश्चात वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी की कथा को कहकर सुनाया, उनकी करनी को वर्णन किया। वामदेव जी बोले हाँ ये बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की जो कीर्ति है तीनों लोकों में छाई हुई है। सबको सुनकर बड़ा आनंद हुआ। श्री राम जी लक्ष्मण जी बड़े आनंद में हैं। इस तरह के दिन दिन मंगल आनंद उत्सव हो रहे हैं। और अच्छा दिन शुभ मुहूर्त देखकर कंकण खोले गए, बड़ा आनंद है। विश्वामित्र जी अब वहां कई दिन हो गए, चलना चाहते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाहि और राम सप्रेम विनय बस रहि। विश्वामित्र जी नित्य अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर राम जी के स्नेह विनय के कारण वहां रुक जाते हैं। दिनों दिन उनका 100 गुना सत्कार हो रहा है। विश्वामित्र जी उसकी सराहना करते हैं। और जब अंत में विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम में मग्न हो गए, पुत्रों सहित उनके सामने खड़े हो गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे नाथ सारी संपदा आपकी है, स्त्री पुत्रों सहित मैं आपका सेवक हूं। करब सदा लरिकन पर छोहू और दर्शन देत रहब मुनि मोहू। लड़कों पर सदा स्नेह कीजिएगा, मुझे दर्शन दीजिएगा, ऐसा कहकर उनके चरणों पर प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, चल पड़े। सब भाइयों को साथ लेकर राम जी उन्हें पहुंचाकर आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति ब्याह उछाह आनंद जात सराहत मन ही मन मुदित गाधि कुल चंद। कहते हैं विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ राम जी के रूप को, महाराज दशरथ की भक्ति को, चारों भाइयों का विवाह का जो उत्साह है, आनंद को मन ही मन सराहते हुए अपने आश्रम को जा रहे हैं। इधर वामदेव जी, गुरु वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी की कथा को बखान कर फिर कही। कहते मुनि का सुंदर सुयश सुनकर राजा मन ही मन बड़े प्रसन्न हैं। जहां तहां कहते राम जी के विवाह की सब गाथाएं गा रहे हैं। प्रभु का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही राम घर जब ते बसई आनंद अवध सब तब ते। राम जी का विवाह कर जब से विवाह करके आए हैं तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या जी में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, सरस्वती और सर्पों के शेष जी भी नहीं वर्णन कर सकते। गोस्वामी जी का ऐसा दर्शन। और कहते श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला, मंगलों की खान जानकर मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार बारिधि पारु कवि को न्यो लहो। उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनि सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास जी ने राम जी का यश कहा है। नहीं तो रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, कौन कभी पार पा सकता है। कहते जो लोग यज्ञोपवीत के विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनाकर
गावेंगे वो लोग श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे। श्री रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावहीं सुनहि, तिनकहु सदा उछाह मंगलायतन राम जस। सीता जी श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही आनंद है। क्योंकि राम जी का यश मंगल का धाम है, ऐसा गोस्वामी जी का दर्शन। और ये प्रथम सोपान कांड बाल कांड प्रभु के चरणों में अर्पित। और आइए भगवान का कुछ गुणगान करके आज चतुर्थ दिवस की कथा को विराम दें। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। सपनों के नींद में ही कहीं रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जा निकल न जाए। गिनती की हैं ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई साथ तो न देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। ममता के बंधनों ने क्या आज तुझको घेरा, सुख में सभी हैं साथी दुख में कोई न तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, अनमोल तेरा जीवन। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है। सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।